औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम सिंध धरती और बिलखसूस शहर कायद कराची से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, कराची का एक कदीमी इलाका मलीर कैंट, वहाँ से मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मेरे पंजाब में बैठे बैरून ममालिक पाकिस्तान में आपने देखा कि 2022 से कराची में हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से, काबली कबूतरों के हवाले से, ग्रेबाज कबूतरों के हवाले से, ऊंची उड़ान वाले कबूतरों के हवाले से कराची में एक बेहतरीन शौक़ का आगाज़ हुआ, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर टूर्नामेंटों की अगर बात की जाए तो कराची कार चैम्पियनशिप के हवाले से एक टूर्नामेंट जो है वो इनेकाद पजीर हुआ 2022, फिर 2023 में भी वो टूर्नामेंट हुआ। तो दोस्तों, उसका सिरा कराची से ही बेहतरीन पिजन लवर, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स की कदर करने वाली शख्सियत उस्ताद आसिफ जमाल, जिनकी सरपरस्ती में उस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी कराची के शौक़ पे मेरी नज़र है, 2008 से आनवर्ड मैं कराची के शौक़ को देख रहा हूँ। उससे पहले भी बहुत सारी बुज़ुर्ग शख्सियात, जिसमें उस्ताद फरजंद अली मरहूम कुल्फ़ी वाले, उस्ताद ज़फ़र अहमद शेख और बहुत सारे असातिज़ा कराम पुराने, उस्ताद मोहम्मद नसीम बलोच बाड़ा से। तो दोस्तों, कराची कार चैम्पियनशिप का इनेकाद जो था, ये कराची की फ़न कबूतर परवी की तारीख़ में हाई फ्लाइंग पिजन की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल है इनामी हवाले से ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। आपने देखा भी होगा कि मैं गुज़श्ता टाइम जब आया तो इनके जो टूर्नामेंट के विनर थे उनकी मैं छत पे भी गया, उनका मैंने आपको शौक़ भी दिखाया, बल्कि उसको ये भी कहा कि भाई ये अहले गुजरात की तरफ से बड़ा छोटा सा सेटअप था उसका। तो मैंने उससे कहा कि ये मेरे भाइयों की तरफ से ये जितना भी सेगमेंट है, मेरी ये खुशी हुई है कि तुमने पहली कार चैम्पियनशिप जो है वो कराची की अपने नाम की है। एनी हाउ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि शौक़ की जो डेफिनेशन या तशरीह है वो यही है कि आज अब अगर आप देखें, मैं आपके शोबा मैं कबूतर से मुंसलिक ना होता तो मेरे ख्याल में आसिफ भाई से मेरी मुलाकात जो थी वो दुश्वार एक रास्ता था। तो कबूतर आज मुझे यहाँ इनके यहाँ भी ले आया। मैं गुज़श्ता साल भी आया, मेरे इनसे अलवाए भी हुई, मेरे पास वक्त नहीं था। तो आसिफ भाई को मैंने एक कॉल की तो उन्होंने कहा लाला जी वेलकम। इसके साथ साथ दोस्तों, उस्ताद आसिफ जमाल के छोटे भाई हैं उस्ताद काशिफ बिलाल मंडी बाउद्दीन पंजाब से। मैं समझता हूँ कि मुझे कोई इतनी वो उस पर अर्ज़ा सराई की ज़रूरत ही नहीं है। जब से उन्होंने शौक़ किया है, मैंने आपको उनका शौक़ दिखाया भी है। टूर्नामेंटों के दिनों भी हम गए हैं, वहाँ से हमने कबूतर उड़ाए भी हैं, कबूतर बिठाते भी आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत शौक़। तो दोस्तों, आसिफ जमाल भाई ने ब्रीडिंग का जो है वो सेटअप बनाया हुआ है और कार चैम्पियनशिप के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बेहतरीन इकदाम था कि कराची में लोगों को बड़ी इनामी रकूम का जो टूर्नामेंट मिला है। तो आइए दोस्तों, मैं बिला ताख़ीर थोड़ा सा उनका सेटअप आपको, ब्रीडिंग का जो उनका कबूतरों का सेटअप है, इंशाल्लाह हम आपको शौक़ भी करवाएंगे। मैं वहाँ आसिफ भाई बैठे हुए हैं तो मैं आपको उनके पास लेके जा रहा हूँ। ये तमाम जितना भी उनका ये सेटअप आप देख रहे हैं, सारा ब्रीडिंग का मैं इंशाल्लाह सारा आपको बथारोली हम दिखाएंगे, शौक़ भी करवाएंगे। आसिफ भाई यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी खुशकिस्मती कि आज काशिफ भाई भी गुज़श्ता इतवार को आपने देखा कि आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात में वो आए हुए थे, तो वो भी हमारी महफिल में यहाँ मौजूद होंगे। क्या हाल है जी काशिफ भाई, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर आसिफ भाई के पास चलते हैं।
कुछ चंद बातें उनसे करते हुए इंशाअल्लाह फिर जो है मैं आपको शौक भी दिखाऊंगा। माइक पकड़ना पड़ेगा। इधर रखें आप बोलेंगे आवाज़ आएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? ठीक हैं आसिफ भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मसरूफियात, निजी मसरूफियात भी होंगी, कारोबारी भी होंगी, कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं। और मेरा भी ये शौक़ था काफ़ी अर्सा से कि मैं जब भी आऊँ तो मैं आपका ये खूबसूरत जो निज़ाम है, ख़ास करके कबूतर परवरी के शोबा से मेरी आईडी पे भी, मेरे चैनल पे भी ये चीज़ लोगों को देखने को मिले। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। सबसे पहली बात तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। आपका अपना घर है, आप मेहमान हैं हमारे, आप पंजाब से आए हैं। आप मैं देख रहा हूँ 3 दिन से बहुत तकरीबन हर जगह ही आप जो हैं सामने रख रहे हैं। लाला ये मुझे सियासी तकरीर ना कर लूँ मैं, नहीं भूल जाऊँगा ना कबूतरबाजी में। नहीं मैं सियासी तकरीर की आया था वो ना कर लूँ। तो बहर सब मतलब ये आप ज़ाहिर है ज़िंदगी के बहुत सारे शोबाजात होते हैं, ये तो अपना एक्स्ट्रा एक तफरीह के लिए होता है। तो आइए बिला ताख़ीर आसिफ भाई से कुछ चंद बातें करते हुए फिर ये मैंने जो आपको उनका बड़ा खूबसूरत सेटअप है उनका ब्रीडिंग का, और उनके भाई काशिफ भाई भी आज उनसे भी यहाँ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम लाला। आसिफ भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? दुआएं ज़बरदस्त। तो आसिफ भाई ये खुशबू आपके सफ़र में, ये ज़िंदगी में ये कैसे मतलब है, ये कोई आसाती मामला था कि कबूतरों का होता है ना एक मारूसी सिलसिला होता है? नहीं, मौरूसी तो बिल्कुल नहीं था। मौरूसी नहीं, हमारे बचपन से जैसे बच्चों को शौक होता है वैसे हमें भी शौक था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिस कबूतरबाजी आज हम कर रहे हैं वैसी हमने ना सोची थी, ना कभी हमारे किसी और फैमिली में किसी ने की। मतलब इससे पहले नहीं बिल्कुल वैसे शौक था। मतलब जैसे बच्चों को पेट लवर होते हैं, कोई कबूतर ले आए, कोई बिल्ली ले आए, कुत्ता ले आए, इस तरह का शौक था। कराची में ये शौक ज्यादा है? हाँ जी, मतलब नहीं, हम तो उम्र तो हमारी पंजाब में गुजरी है। 93 में कराची आया हूँ, शिफ्ट हुआ, तो बचपन वहीं गुजरा है पंजाब में। तो ये फिर 2017 में हमने ये हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब वकार हुसैन विक्की साहब, ये इन्होंने कोई हमें इस तरफ मोटिवेट किया जी आप कबूतर रखें। हमने बस कबूतर रख लिए, फिर ऐसा रखेगा आज तक रखे हुए। ये सारा सेरा इनमें विक्की भाई के सारा। मतलब ये दोस्त हैं आपके? ये दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मतलब फैमिली है मेरी। इनसे ये नैरेट हुआ? इनसे ये कह सकते हैं अगर, हाँ अगर हम फैमिली इनको कहें तो इन्होंने मुझे कहा कि जी आप कबूतर रखें। मुझे एक दोस्त उन्होंने कबूतर दी थी, फैंसी कबूतर, ये बूढ़ा पेस्ट्रो हुमर वगैरह, उनके लिए हमने केज बनाया। तो ये कहीं आए तो उन्होंने कहा ये क्या रखा हुआ आपने, यहाँ पे हाई फ्लाई रखें। तो फिर इन्होंने कोई गाइड किया, हम 2-4 लाख हाई फ्लाई छोड़ दिए, तो वहाँ से करते करते शौक हो गया। और पंजाब से आपका मंडी बहाउद्दीन से चला क्या? जी हाँ, मंडी बहाउद्दीन साल। मंडी बहाउद्दीन आपका बाव जी वहीं बिल्कुल, फॉर फादर वहीं किया हमारे। तो यहाँ आपकी कारोबारी मशहूर? जी हाँ, कारोबार यहाँ कैसा आसिफ भाई आप लोगों को मिल भी रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या मतलब है, किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं? के हवाले से कैसा लगा आपको? देखिए शौकीन जो है सब एक जैसे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। नहीं, शौक कैसा लगा? शौक तो अच्छा है, शौक से है तो अच्छा है, तो कर रहे हैं, वरना शायद हम क्विट कर चुके होते। एंजॉय कर रहे हैं इस उम्र के हिस्से में, मजा आ रहा है। बड़ी मतलब है जो इसकी कोई अच्छी खूबी जो है, अच्छी खूबी देखें लाला, हर आदमी ने शौक तो कोई ना कोई करना है। हाँ बिल्कुल, जिंदगी का शौक जिसको अल्लाह ने इस्तात दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, उसके माली हालात है जो नहीं भी है उसके भी, हर आदमी ने कोई ना कोई शौक तो करना है। जब भी वो अपना टाइम ज़िंदगी का जो फालतू स्पेंड कहीं ना करता है। इस शौक की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि अगर मेरे पास 2 घंटे फालतू हैं, 10 घंटे फालतू हैं, पूरा दिन फालतू है, तो अपने घर में अपने कबूतरों में हम टाइम गुजार देंगे, अपने बच्चों में भी, अपनी फैमिली में भी, अपने कबूतरों में भी। ये घर में ही शौक है। और हमारी वो अल्लाह ज़िंदगी दे उनको उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब, उन्होंने एक बात की थी बड़ी, मुझे आज तक वो बड़ी अपील करती है। उन्होंने कहा कि ये वाहिद शौक है जो कब्र तक आपके साथ जाएगा। बाकी कोई भी शौक, आप घोड़े पाल लें, फुटबॉल खेलें, गोल्फ खेलें, व्हाट्सएवर जो भी आप कर लें, उसके लिए आप घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शौक ये है कि आप बिल्कुल मोहताज हो जाएं, आप चरपाई पे हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये वो वाहिद शौक है जो आपको आपके बिस्तर पे भी पूरा कर देगा यार।
ये उनकी मुझे बात थी एक जो बड़ी जेन्युइनली बात वो दो राय नहीं, हमने लोगों को देखा भी। हाँ, इस शौक के लिए आपको कहीं यानी कि इस एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो आसिफ भाई ये किस तरह मतलब कराची आप आए, शिफ्ट हुए, कबूतर रखने से पहले ये टूर्नामेंट जो था ये इससे पहले कितना अर्सा हो गया ये जो सेटअप? देखिए हमने ये कबूतर रखे 2017 में। 2017? हाँ जी, कबूतरबाजी शुरू जब की, और उसके बाद 2024 7 साल हुए होंगे, जनवरी 2017 में किए थे। इस छत से कोई अपना प्रैक्टिकल नहीं किया? कभी जहन में आया भी नहीं यार कि मैं जहन में इस पिछले साल आया था, लेकिन हमारे जो कराची कार चैंपियनशिप हम करवाते हैं उसकी ज़रूरत है कि मैं अपनी छत ना बनाऊं यहाँ पे, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, साफ बात, इतना टाइम भी नहीं है। काशी भाई हैं पंजाब में माशाल्लाह, ये अच्छा शौक कर, मेरा शौक ये पूरा कर रहे हैं, अच्छा शौक हो रहा है, और जो मुझे ज़ाती शौक है वो ब्रीडिंग का है, वो मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ। इसने कभी खास कभी महसूस नहीं हुआ। मतलब है कि भाई यहाँ जो है ना वैसे कहते हैं ना छावनी जो है छावनी है, छावनी कबूतरों की छावनी भी यही है, पाकिस्तान की छावनी भी यही है, पाकिस्तान छावनी भी है, यही है। तो अब पता नहीं अंदर फौजी कैसे हैं ये नहीं पता। ये कैसे मतलब ख्याल कैसे आया कि कराची में, क्योंकि मैं भी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर ये है कि इतने बड़े नामी टूर्नामेंट मेरे ख्याल में कराची की तरह आई फ्लाइंग पिजन की मैं स्पेसिफाई बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में इतने मुकाबले नहीं हो रहे हैं। तो जोर वाले हैं, लियारी राज वाले हैं, ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन है, उस्ताद वसीद साहब का अबू जैदी के हवाले से बड़ा शानदार वो इवेंट करवाते रहे, मगर ये है कि अब ये रुझान और भी बढ़ रहा है, आपको देखिए तो उसमें आपके साथ साथ फिर कौन से दोस्त अहबाब आप? लाला इसमें तो एक बात तो ये जो बड़े इनामी वाली बात है, इससे मैं एग्री नहीं करता। शायद इससे पहले मेरा चूँकि देखें मैंने बताया 2017 में कबूतर रखे हमने, 2017 के बाद एक कबूतर परवरों से हमारी मुलाकात हुई होगी, इंटरेक्शन हुआ होगा। उससे पहले जिन लोगों ने करवाया होंगे, जिन्होंने इस शौक को कायम रखा हुआ है आज तक, जो कराची में मौजूद है, पंजाब में, उन्होंने अपने लेवल पे करवाए होंगे, वो उस वक्त के हिसाब से बड़े इनामी होते होंगे, उस वक्त से हिसाब से अच्छे होते होंगे। वो नहीं, हमारा किसी से वो नहीं है, मुआवजा नहीं है। मैं भी किसी के मुआवजा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कराची की हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ कि मतलब उससे पहले भी तो मुकाबले हो ही रहे थे, लोगों ने रखे होंगे। तो बड़ा इनामी मुकाबला कराना कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट ये मैं जो समझता हूँ अपने लिए है, जो मैं खुद को अगर दूँ तो कोई बुरी बात भी नहीं है, कि इन सब को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म देना, ये कोशिश थी मेरी, अल्लाह ने करम किया, वो पूरी हुई है। 2 साल तो होगी, 3 साल होने वाला है इंशाल्लाह। कौन कौन लोग हैं उससे पुराने जिन लोगों में? मेरे देखें हमने जो कराची कार चैंपियनशिप करवाया था उसमें किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, पहले पाबंदी नहीं थी, ओपन फॉर ऑल था। ना ही मैं चल के किसी के पास गया हूँ कि मुझे छत दें, ना ही मैंने किसी आने वाले को मना किया कि आप अलाउ नहीं हो। ये तो पहली बात है। एक हमने प्लेटफॉर्म दिया। इसमें देखें ये शुरू ऐसे हुआ था कि मैं 2018 या 19 में एक भाई हैं हमारे, उनके घर कोई उन्होंने मुझे दावत दी, कबूतर परवर हजरात की कोई दावत थी, मुझे बुलाया, मैं भी चला गया। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे नहीं पता था कोई मीटिंग है वो कबूतर परवरों की, वो मीटिंग थी। अब आप कुछ करना चाहें कर लें। अच्छा, वो मीटिंग थी, वो खाना वगैरह खाया हमने, तो मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग शुरू हुई तो ऐसे ही एक माइक किसी के हाथ में दिया गया, तो उन्होंने वो कवानीन अनाउंस करने शुरू कर दिए। उस कवानीन में एक कानून जो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया वो ये था कि जी अब जो टूर्नामेंट हम कराने जा रहे हैं कराची में, उसमें अगर छत मालिक फ़ोन करके टाइम लिखवाएगा डेस्क पे तो वो कबूल नहीं होगा, मुंसिफ टाइम लिखवाएगा तो वो कबूल होगा। तो मेरे लिए वो एक हैरान कौन सी बात थी। मैंने अच्छा, मैं चूँकि इररेलेवेंट था वहाँ पर, शायद मुझे लोग जानते भी नहीं होंगे, मैं भी बहुत कम, मैं वहाँ पे अपना इजाज़त लेके पॉइंट रेस किया। मैं कहा ऐसा क्यों है, तो मुझे वहाँ कहा नहीं इसकी वजूहात है। मैं कहा नहीं, मतलब इसका मतलब है कि जिसने छत बनाई हुई है, जिसने कबूतर रखे हैं लाखों हज़ारों करोड़ों ये जो भी उसकी है खर्च कर रहा है, उसकी इतनी वर्थ नहीं है कि अपने कबूतर का टाइम ही लिखवा सके, क्योंकि गलत टाइम लिखवा दिया जाता है। तो वहाँ से मेरे जहन में बात है कि यार ये मतलब बड़ा डिसग्रेस किया जा रहा है इस कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी को, यानी उसी के हाथों ही इसको वो एक मेरा इनिशिएटिव लेने का वो एक मेरा जहन वहाँ से बन गया। उसके बाद फिर जो अल्लाह भला करे आपका बड़े यहाँ पे वो हैं क्लब, एक की सदारत है हाजी यूसुफ साहब के पास, एक उस टाइम करते थे सरदार कयूम साहब, एक की बखीर साहब करते हैं, तीनों बड़े क्लब हैं। अब तो माशाल्लाह काफ़ी और ही बन गए, वो बड़े ही हैं। तो इन दोनों के इख्तलाफ भी थे, हाजी साहब का और सरदार साहब का। फिर काशी भाई और राजा साहब यहाँ आए हुए थे दो साल पहले,
तो हमारे घर पे ये एक तजवीज़ आई कि यार ये हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें न्यूट्रल कि सब उसमें आए। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने इनकी मेहरबानी, सब ने उसको एक्सेप्ट किया और 2022 में हमने फिर कार चैम्पियनशिप की बुनियाद रखी और अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुई। उसमें पहला इनाम 5 लाख रखा, वो मैंने अपनी तरफ से रखा। फिर दूसरा 2023 में फिर हमने उसको कंटिन्यू किया, उसका 5 लाख भी इनाम मैंने अपनी तरफ से दिया। और तीसरा इंशाल्लाह भी 28 अप्रैल को होने जा रहा है, उसका इनाम भी पहला 5 लाख मेरी ज़ाती तरफ से होगा, इंटरव्यू के अलावा होगा। इंटरव्यू के अलावा जो जी हाँ, इंटरव्यू के अलावा पहला इनाम मेरी तरफ से। बाकी जो दूसरे इनाम है उसमें कुछ डोनेशन भी, जैसे सरदार साहब ने किया, रमज़ान घाची साहब ने किया, हाजी साहब क्लब ने किया, वो सब मिलके फिर हमने तकसीम किया। मतलब सारा कुछ इनामात में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है। क्या आप इससे पहले मतलब चले आप लोग काशिम भाई का देखते रहे होंगे, लोग देखते रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हुआ होगा इस हवाले से। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा फन है ये, क्या चीज़ इसको रखना, संभालना, उड़ाना। अब शायद मुझे इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा अभी, जितना टाइम मैंने कबूतरों को दे दिया पिछले 5-4 साल में। उड़ाते क्यों नहीं? अगर एक्सपीरियंस इतना आपको ज़्यादा, मैंने आपसे कहा, मेरी ख्वाहिश है। अच्छा फ़र्ज़ किया मैं, देखें लाला उड़ाऊँ, कराची का माहौल ऐसा है कि मुझे सबसे पहले कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। वो हाजी साहब का होगा, बखीर साहब का होगा, सरदार साहब का होगा। वैसे यहाँ मतलब एक है ना कि यहाँ पे पहले थी, अब तो खैर हमारे क्लब में तो नहीं, पहले अभी भी हो शायद हो कि अगर इस क्लब में कोई है तो दूसरे क्लब में नहीं उड़ा सकता। अच्छा, मेरे लिए सब आरिफ भाई हैं, मोहतरम है, बहुत ज़्यादा मोहतरम है, सरदार साहब है, मेरे बड़े भाइयों की तरह है, हाजी साहब बुजुर्ग हैं हमारे। तो मैं अपने आप को इम्तिहान में डालूँ या इनको किसी के इम्तिहान में क्यों डालूँ? तो एक तो ये वजह। दूसरी भी, जब हमने ये कराची कार चैम्पियनशिप इनिशिएट कर लिया, फिर एक न्यूट्रलिटी है, मतलब मेरी छत नहीं है, मेरा कोई फैसला मेरे ख्याल में किसी को देखना नहीं चाहिए इस नज़र से कि यार शायद इनको इसका फ़ायदा हो रहा है। मेरे लिए हाजी साहब हो गए, सरदार साहब हो गए, आरिफ भाई हो गए, जितने भी शौकीन हैं सब बराबर है। तो जब मैं वो फैसला मेरे पास कोई आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ वो न्यूट्रल ओपिनियन मेरी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही रहता है। एक वजह, इसकी खास वजह भी है, इसका क्राइटेरिया आपने रखा था कबूतर, क्योंकि बड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया था ना। कराची का जो शौक चला आ रहा है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 40 वाले हों या आइसलाइन पिजन हो, उसमें 8 ही कबूतर होते थे। तो आपके जहन में ये कंसेप्ट आया कि 11 कबूतर भी उड़े हैं। लाला इस पर मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 2 दिन से मेरी बातें जहन में भी आ रही हैं, लोग पहुँचा भी रहे हैं, कुछ ग्रुप्स में भी चल रही हैं। 8 और 11 का कोई फ़र्क नहीं है, बाउंड और खुले कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये कोई भी देखें, कानून जब बनता है, ये कबूतरबाजी छोड़े, दुनिया में फुटबॉल में, क्रिकेट में, आइन में, उसके पीछे कोई ना कोई अवामिल कार फरमा होते हैं। मतलब कोई कानून बनाया क्यों जाता है, ये उसकी एक वजह भी होती है। यहाँ पे जो 8 खुले कबूतर का कानून बना, उसके पीछे एक वजह थी जो मुझे बाद में पता भी चली। वो ये वजह थी कि पहले यहाँ पे बाउंड उड़ते थे, अब से कोई 10-12 ईयर बैक, लेकिन चूंकि उसमें बेईमानी हो जाती थी, लोग कबूतर चेंज कर लिया करते थे, इसलिए फिर हमने उसका आसान रास्ता तलाश किया, हमने ओपन कर दिया। हाँ भी ये, ताकि तकलीफ ही ना हो, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए ये खुले उड़ते हैं कराची में कि सब बेईमान है, सब कबूतर चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम यानी कि एक आसान, ये सारों के लिए तो हम ये नहीं, मतलब कानून की बुनियाद बता रहा हूँ ना, मुझे बताई गई है ना, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये तस्वुर आ जाएगा ना कि ये कानून क्यों बनाया, किसी से पूछ लीजिएगा कि जी हम, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं उड़ा रहा हूँ 8 कबूतर, तो चूंकि मैं चेंज ना कर लूँ कबूतर, इसलिए जो मैं 8 खुले कर दूँ, एक ये वजह। दूसरी थी सुबह 7 और 6 बजे वाली बात। 7 बजे वाली बात इसलिए थी कि जी बादल आ जाते हैं, सुबह 6 बजे बादल कबूतर चले जाते हैं, जायज़ बात है, बादलों नहीं उड़ाने चाहिए कबूतर। हमारा चूँकि अप्रैल में टूर्नामेंट है, हमने जो है उस टूर्नामेंट को जब 2022 में उड़ाया तो 6:30 टाइम रखा, समझ रहे हैं। कबूतर लोगों को पूरे हो गए, 11 कोई नहीं, जिसके जाने वैसे ही चले गए, 11 कई छतों के पूरे होते रहे। फिर हमने जब 2023 में उड़ाया 6 बजे टाइम रखा, उसमें माशाल्लाह कबूतर 11 बैठे लोगों की सेंचुरी बनी। वो बादल वाली बात भी यहाँ मतलब उसने साबित नहीं हुआ कि बादल की वजह से कबूतर जाते हैं, मौसम है। तीसरी बात ये थी कि सुबह मुंसिफ नहीं पहुंच पाते टाइम पे, पुलिस है, ये है, वो भी हमने 2 साल करके देख लिया, मुंसिफ भी माशाल्लाह टाइम पे पहुंचे। 2022 में भी मुंसिफ का पहुंचना 90% टाइम पर था, 2023 में 95%, 2-4 छतों के मुंसिफ लेट पहुंचे, बाकी सब टाइम पे पहुंचे। ये कानून चेंज करते। बाकी 8 और 11 की बात है, ये बड़ी पहले बता दी है मैंने। 11 में ये बात है कि आपने बाउंड उड़ाने हैं, उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है कि आपने कबूतर आज उड़ाया, उसको आपने कल भी उड़ाना है। उस्ताद जो है शागिर्द को कुछ बताएगा, सिखाएगा, संभालेगा, कुछ उसके अंदर खुड्डे में टाइम गुजारेगा। पहले तो ये होता ना 8 आए, कल नए उड़ाने हैं, तो खैर है, कोई मर गया, बच गया, संभला नहीं संभला, नए उड़ा दिए।
अब 11 में ये है कि आप उसको कुछ तो यानी मेरे ऐसे तालिब इल्म के लिए सीखने का मौका मुझे मिलेगा कि उसको हमने जो है अल्लाह भला करे आपका संभालना कैसे है, कल अगर आज 12 घंटे उड़ा कल उसको दोबारा 12 घंटे कैसे उड़ाना है उसी कबूतर को, ये वजूहत। और इसमें देखिए ये कोई मेरा कोई जाती कानून नहीं है, इसमें कोई मैं सुन लीजिए मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें कोई फायदा है, मेरा क्या फायदा है, मैं तो छत ही नहीं उड़ा रहा हूँ और मैं तो कर रहा हूँ ये कराची के शौकीन के लिए, शौक के लिए। अगर कोई इसमें कोई डिसएग्री करे तो मुझसे बात करे, दलील से बात करे, मैं उसको जवाब दूंगा। मुझे एग्री कर लिया तो वापस आ जाएंगे उसी प्लान। उड़ाना तो इन लोगों ने, मैंने तो उड़ाना। अच्छा इसमें पहले दिन जो 2022 में 8 कबूतर खुले उड़ाए थे हमने, सिर्फ 2023 में जाके हमने 11 की, जिसमें सबकी मुशावरत शामिल थी। ये नहीं था कि मैंने कोई फैसला कर दी, तजवीज़ मैंने दी, जिस तरह आपसे बात करो ऐसा सबने बात की, वो कायल हो गए, माशाल्लाह मजा आया, कबूतर उड़े, अच्छा लगा। 23 में वैसे कर रहे हैं। क्या देखते हैं अपना आसफ भाई, चलो ये तो आपका एक्सपीरियंस था, कबूतर भी आपने रखे हुए हैं पिजन लवर की हैसियत से, टूर्नामेंट के हवाले से कौन सा पोर्शन आप देखते हैं कि जिसमें ज़ाहिर है अब तो आपकी अटैचमेंट हुई है, आप टूर्नामेंट को देख भी रहे हैं, गए नहीं होंगे कहीं, मगर पता तो होगा कि मुंसिफियों के वक्त कौन सा ऐसा पोर्शन है कि जिसको मजबूत किया जाए ताकि जो मसले मसाइल हैं उसमें वो ना आए। एक ही चीज़ है मजबूत करने की, कबूतरबाजी से बाहर आ गए, ये कबूतरबाजी को कबूतरबाजी समझा जाए, शौक समझा जाए बस। क्योंकि इसमें कोई ऐसी अना नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि वो हार गया वो जीत गया। लोग हारते भी हैं, लोग जीतते भी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं अक्सर मतलब मैं इसलिए किसी से टसल बना लूँ कि मैं उससे हार गया, या मैं इसलिए किसी से रौनक अख्तियार कर लूँ मैं उससे जीत गया। नहीं ये नहीं चीज़ मतलब फिर क्वालिफाई बनाने कानून बनाते हैं ना, कानून साजी। उस दिन जो कबूतर उठते हैं स्पेसिफाई कोई इतना लंबा चौड़ा चार्टर तो नहीं होता, उसमें तो कोई 5, 6, 7 पॉइंट है, कितने बजे कबूतर उड़ने हैं, स्कैम किस तरह लगानी है, वीडियो बनानी है, कबूतरों को देखना किस तरह है, बैठना, ये 5, 6, 7 चीज़ें हैं। और उसमें अक्सर ये है कि देखने में ये आता है जिस तरह के पंजाब में है, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े लंबे मुकाबले लगे हुए हैं, ठीक है, मुंसिफियाँ भेजनी होती हैं लोगों ने, अक्सर कोई टूर्नामेंटों की हो रही होती है, मुंसिफियाँ कहीं उनको भेजने भी पड़ते हैं, तो उसमें फिर ऐसे लोगों की एंट्री होती है कि जो लोग मतलब बेकार एक होता है। मैं उस हवाले से मैंने सवाल किया था कि कौन सा पोजीशन है टूर्नामेंटों में जिस पे के लोग, तमाम लोग, खाना मालिक भी, मुंसिफी का मयार अच्छा हो लाला, बस मुंसिफ जो आप भेजें, मैं भेजूं कि छत पे आप भेजें, वो मतलब अपने ईमान से फैसला करे, वो इसलिए ना जाए कि मैंने किसी कबूतर काट के आना है या बहाल करके आना है, वो जो मेरिट है उस पर फैसला करे। एक यही पोर्शन हमारे प्रॉब्लम का आता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़े स्टेप हुए हैं, एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं हो रही? जी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो कब से आए हुए हैं? मुझे तकरीबन 5 दिन हुए अभी यहाँ पर। अच्छा भाई चलें, आप तो आसफ भाई इतना प्रैक्टिकल आर्टिस्ट शौक में नहीं है, आप इसमें प्रैक्टिकल जो है आप शौक कर भी हैं। जी जी। क्या आप देखते हैं कि कराची का मौसमी वाला हो, कानून साजी का वाला हो, कैसा लगता है आपको वहाँ के और यहाँ के? क्या आपको मतलब इसमें जो है ना कोई डिफरेंट नज़र आती है? नहीं डिफरेंट कोई ऐसी वो बात नहीं है, मौसम यहाँ पर ठीक है। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी बार सुना है कि मौसम ऐसे हवाओं का मसला होता है। मैं खुद यहाँ पर उड़ते हुए कबूतर भी देखे हैं। मौसम यहाँ पर ठीक है, कभी हवा का हो तो वहाँ पंजाब में भी हो जाता है, बादल आंधी तूफान वो हो, तो वो सिलसिला यहाँ पर नहीं। कराची में डिफर करता है मौसम जो है ना, या आप सी साइड वाली साइड में डिफेंस वाले ये इलाके हवा चलती है, वो हवा में कबूतर उड़े हुए होते हैं ना लाला जी, जाहिर है उन्होंने आदी होते हैं, यूज टू होते हैं उन हवाओं की, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जो सी साइड वाली साइड पे कबूतर जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनके तो कबूतर आदी हैं उन हवाओं के। जैसे आप पंजाब उड़े थे, उड़ी थी 3 मार्च? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्यों रिजल्ट कोई इतना खास नहीं आया? मैं तो यहाँ में नहीं आप देखें तकरीबन चेतर का जो बेबी पिजन का पहला प्यारा होता है उसमें इतने घंटे बनते ही नहीं है, काफ़ी अरसे से यही रूटीन आ रही है। तो मतलब मौसम भी वैसे भी ख़राब था, 2 दिन तो वैसे ही पहली 29 और 1 को वैसे ख़राब था, जनरल फिरत थी नहीं किसी की, ज़्यादा लोगों की, तो ऐसे रिजल्ट आना था। तकरीब आपने कर दी थी? हाँ जी। कैसा लगा आपको? मैं तकरीबन हर साल ही आता हूँ तकरीब में कराची में, बेहतरीन है। बस इनमें सब में इत्तेफाक रहे, शौक अच्छा करते रहें, मज़ेदार है। तो दोस्तों आसफ भाई की भी बातें आपने सुनी,
तो चले आसफ भाई, मैं जी सबसे भाई। पहले तो कल भी मैंने ये बात की थी कि मेरी तो ख्वाहिश भी है, तमन्ना भी है, अपील भी है इन लोगों से कि तमाम दोस्त अहबाब अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखें, मिलजुल के तमाम मामलात को आगे बढ़ाए जाए। और मैं समझता हूँ कि मुशावरत ही वो चीज़ है जो कि आपके अमल को आगे बढ़ाती है। जी हाँ, एग्जैक्टली। अच्छी बात है कि तमाम दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर आपका ये जहन है और हमारी भी ये ख्वाहिश है, क्योंकि हमने माजी बईद में, आप तो अभी मेरे ख्याल में शौक में 2, 3, 4 साल हैं कि चले इनके साथ आपकी इन्वायरमेंट हुई है। तो मैं ना अक्सर एक बात किया करता था कि मैं जब भी कराची आता हूँ तो इसकी कबूतर परवी के नक्शा में हम चेंज देखते हैं, होते भी हैं, तगैर से बदल आए हैं, मगर तवा के हवाले से मैं चाहूँगा कि बड़ी अच्छी कावश है आपकी, आप इस अपनी कावश को जारी रखें इंशाल्लाह। तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह कि अगले आने वाले दिनों में कराची के लोग इकट्ठे हों, शौक इकट्ठा हो। मकसद तो ये है ना कि तफरी है कि तमाम लोगों ने तफरी करनी है, इकट्ठे मिलना है। तो अगर तमाम लोगों के जहन में ये बात हो, जहनी मांगी हो, तो कोई वजूहत नहीं है कि लोग इकट्ठे ना बैठे। लाला देखें, फिर मैं करूँगा 8 और 11 और 6 और 7 वाली बात। मुश्किल रास्ता वो जो मैंने इख्तियार किया, समझ रहे हैं। आसान वो था कि जो मतलब हम 8 ही करते रहते, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। कबूतरबाजी चैलेंजिंग करने के लिए, और थोड़ा सा मैं बताया तफसील पहले कि वो ज़रूरी था कि मैं थोड़ा सा चेंज करता। मतलब चेंज आई है, हर गेम में आई है, उसमें कोई इतनी, अच्छा वो मैं फिर कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात नहीं है ये। 11 को 8 भी हो सकते थे, 8 को 11 करना, 11 को। अब पंजाब में कबूतर उड़ते हैं, अब लोग कहते हैं पंजाब का कानून यहाँ आ गया। पंजाब का कानून नहीं, कबूतरबाजी का कानून। अब ये नहीं होता कि इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट हो रही है, वो कि इंग्लैंड में क्रिकेट कानून यहाँ क्यों आ गया। क्रिकेट है, उसका इंग्लैंड में वही कानून है, उसका यहाँ भी वही कानून है, ऑस्ट्रेलिया में वही कानून। कबूतरबाजी पंजाब में अगर हो रही है, कोई 51 कबूतर उड़ा रहा है, कोई 15 उड़ा रहा है, कोई 8 उड़ा, हर जगह 51 वाला जा उड़ रहा है, मैं 51 वाला उड़ा लेंगे जिनके पास होंगे, जिनके पास 100 भी उड़ाते। अब 100 में फर्ज तो नहीं मेरे, मैं 100 वाला उड़ाऊँ जाके। अगर मैं 100 होंगे मैं उड़ा लूंगा, नहीं है तो नहीं उड़ाऊंगा। अगर 11 नहीं होंगे तो 8 वाला उड़ा लूंगा, 8 नहीं होंगे 5 वाला उड़ा लूंगा। ये तो अपनी अपनी उसकी बात है ना। मतलब ये कि 11 वाले को मैं इसलिए ख़त्म कर दूंगे कि 8 वाला ख़राब ना हो, नहीं। 8 वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है कराची के अंदर, वो भी चल रहा है, 11 वाले भी अच्छा चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चले आसफ भाई, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। बाकी एंट्री की बात आपने शुरू में की थी, एंट्री भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एंट्री यहाँ माशाल्लाह पिछली दफ़ा हमारे 40-41 सीटें थी, अब भी जितनी हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, टूर्नामेंट होगा और इंशाल्लाह ताला 28 तारीख को होगा, 28 अप्रैल को। और उन्हीं कवानीन के, हाँ जी, उन्हीं कवानीन के तहत होगा जिस कवानीन से 2023 में हुआ था। और फॉर 2024 वो जब टाइम आएगा फिर देख लेंगे। फिलहाल क्या 8 उठते हैं, 11 उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, कार चैंपियनशिप उठती है, नहीं उठती, वो बात की बात। तो मुस्तकबल बैद में फिर मतलब कोई आपको अगर इंटरेस्ट है, तो आप कहते हैं कि काशिफ भाई से भी हो सकता है मेरा तजर्बा ज़्यादा हो, तो आप यहाँ से उड़ाएं ना, क्यों नहीं होता। इसमें तो कोई नहीं है, ज़ाहिर है आपने इतनी स्टाफ भी है आपके पास, नहीं लगा टाइम नहीं है मेरे पास, फिर आपका और इंटरेस्ट बढ़ेगा। नहीं मेरा बहुत इंटरेस्ट है, अभी इतने में पूरा हूँ। इससे ज़्यादा क्या इंटरेस्ट है, यहीं बिस्तर लाना पड़ जाएगा, ऊपर सोना पड़ जाएगा, बिस्तर ऊपर लगाना पड़ेगा, यही होगा। अभी क्या है, 24 घंटे में 4 घंटे गुजारते हैं यहाँ पे हम, 1.5-2 घंटे शाम, 1.5-2 घंटा सुबह। रात को 2 बजे वहाँ से पंजाब से गाड़ी चला के भी आए तो सबसे पहले ऊपर छत पे आते हैं कबूतर देखने पे, तो और क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा इससे। चलें, आपने आसफ भाई की बातें सुनी, इंशाल्लाह अभी मतलब शाम के साए भी डाल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर लोगों की फरमाइश होती है, यहाँ से भी फरमाइश थी कि लाला जी आपने कुछ चंद कबूतर उनके दिखाने हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्फा है, उसके बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में आऊँगा और फिर हम आपको जो है आसिफ जमाल साहब की, उस्ताद आसिफ जमाल, उनके यहाँ आपको आई फ्लाइंग पिजन के हवाले से हम कबूतरों का शौक भी करवाएंगे, उनका सेटअप भी दिखाएंगे। सारा बहुत बड़ा सेटअप है, मेरे ख्याल में इतना बड़े सेटअप को दिखाना बड़ा वक्त दरकार होगा, मगर मैं चाहूँगा कि चंद अच्छे कबूतर काशिफ भाई यहाँ मौजूद हैं, वो हमारी रहनुमाई भी करेंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल भी है कि कौन से कबूतर यहाँ वहाँ उनके पास जाके वो परफॉर्म करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।